वाह, देखिए ये छोटा सा बालक है, मुझे लगता है कि काफी उम्र कम है और कितना परेटादार बोल रहा है कि ABCD से लेके सब कुछ 1 2 भी बोल रहा है। और 250 रुपया हम लोग महीना लेते हैं, 250 से लेकर 350 रुपया महीना लेते हैं। लेकिन और जितने भी खर्च होते हैं, हमारा जो अपना ट्रस्ट है, घर के जितने भी सदस्य हमारे कमाऊ सदस्य हैं जो बाहर पर काम करते हैं, उनके महीने के कमाई का कुछ अंश इस विद्यालय में हम लोग खर्च करते हैं। नहीं आपका? अंजलि कुमारी। अच्छा एक बात बताओ, स्कूल में पढ़ाई होता है कि नहीं बढ़िया? यस सर, बहुत अच्छा। बढ़िया होता है। यस कौन से क्लासेस में आप हैं? 6 क्लासेस में है। मैथ पढ़ाई होता हो? मैथ के टीचर कौन है? अमित सर। अमित सर। अच्छा मैथ्स में आपका पहला चैप्टर कौन सा है 6 में? नंबरल्स और डिसिमल। डेसिमल नंबर, ये सब नंबर। क्या नाम पड़ता बुआ? चिट्टी वाली। हाँ? चिट्टी वाली। अच्छा पापा जी का नाम क्या है? सुमित्ती वाली। हाँ? सुमित्ती वाली। अच्छा सुमित तिवारी। अच्छा कौन से क्लास में तुम पढ़ते हो? LKG। LKG में। अच्छा पढ़ाई हो रही है तो अच्छा से होता है? हाँ? 1 2 तुम थोड़ा सा सुनाओ तो हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके संग विवेक। सबसे पहले देखिए एक विद्यालय में हम लोग पहुंचे हुए हैं और विद्यालय की साफ तौर पे जान लीजिए तो आज अंक प्रणाली बांटा जा रहा था। साफ तौर पे जान लीजिए कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में आम तौर पे देखी जाए तो बहुत सारा पेमेंट लगता है, लेकिन इस विद्यालय की अगर खासियत की हम बात करते हैं मात्र 250 रुपया। 250, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 250 रुपया आज की डेट में मुझे लगता है कि शायद बड़ा अमाउंट नहीं है। पहले बच्चों से जानते हैं कि स्कूल में आखिर पढ़ाई होता है कि नहीं होता है, क्योंकि यह जो क्षेत्र है बिल्कुल वीक क्षेत्र है, मतलब समझिए एक क्षुद्र क्षेत्र है। चलिए थोड़ा सा बच्चे लोग से हम पूछते हैं, क्या नाम पड़ता है अपनी आपका? अंजलि कुमारी। अच्छा एक बात बताओ, स्कूल में पढ़ाई होता है कि नहीं बढ़िया से? यस सर, बहुत अच्छा होता है। बढ़िया होता है। यस सर। कौन से क्लासेस में आप हैं? 6 क्लासेस में है। मैथ पढ़ाई होता होगा? मैथ के टीचर कौन है? अमित सर। अमित सर। अच्छा मैथ्स में आपका पहला चैप्टर कौन सा है 6 में? नंबरल्स और डिसिमल। अच्छा डेसिमल नंबर, ये सब नंबर। आप कौन से क्लासेस में अपनी? 6 क्लास। 6 क्लास में। आप भी 6 में है। अच्छा साइंस पढ़ाई होता होगा? साइंस का पहले स्पेलिंग बताइए। SCIENCE। अच्छा 6 में पढ़ती है। आपके पिताजी का नाम क्या है? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह। आप यहीं से आते हैं या कहीं बाहर से आती हैं? नहीं, यहीं से आते हैं। चलिए साफ तौर पे ये बात जान लीजिए, जिस तरीके से बच्चे साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि स्पेलिंग क्या होता है या जो भी चीजें हैं, बच्चे काफी टैलेंटेबल है। मैंने पीछे भी आपको दिखाया कि जो सर ने कुछ कहा कि वाकई इस स्कूल का जो पेमेंट है लगभग 250 रुपए के करीब है। और एक और छोटा सा बच्चा है, थोड़ा सा बच्चे से भी हम पूछ लेते हैं। बड़ा क्यूट दिख रहा है, छोटा सा एकदम है। क्या नाम पड़ता बुआ? चिट्टी वाली। हाँ? चिट्टी वाली। अच्छा पापा जी का नाम क्या है? सुमित्ती वाली। हाँ? सुमित्ती वाली। अच्छा सुमित तिवारी। अच्छा कौन से क्लास में तुम पढ़ते हो? LKG। LKG में। अच्छा पढ़ाई हो रही है तो अच्छा से होता है? हाँ? 1 2 तुम थोड़ा सा सुनाओ तो हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस? अच्छा आगे और भी कुछ याद है? ABCD याद है तुमको? हाँ सुनाओ तो। ABCDE। वाह, देखिए ये छोटा सा बालक है, मुझे लगता है कि काफी उम्र कम है और कितना परेटादार बोल रहा है कि ABCD से लेके सब कुछ 1 2 भी बोल रहा है। और ऐसे ही होना चाहिए एक छोटा सा विद्यालय में, जब इतने बच्चे, हालांकि बच्चों का हुजूम आप दिखाइएगा तो काफी ज्यादा बच्चे हैं और इस चीजों को हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर आप भी इस क्षेत्र के इर्द गिर्द हैं तो एक बार इस विद्यालय में एडमिशन कराइए, क्योंकि यह विद्यालय जो है काफी बढ़िया है और मुझे लगता है कि एक बार इस चीजों को बिहार के लोगों को दिखानी चाहिए। खैर प्रिंसिपल ने क्या कुछ कहा और डायरेक्टर ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो को हम लोग जरूर दिखाएंगे। आपके विद्यालय में कार्यक्रम रखा गया है, कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा है? कार्यक्रम का सर ये उद्देश्य यही रहा है कि हम देख रहे हैं कि देहाती क्षेत्र में बहुत सारे छोटे बड़े विद्यालय चलते हैं, लेकिन शहरों में जिस प्रकार से व्यवस्था होती है, रिजल्ट वितरण का कार्यक्रम होता है, बच्चों के द्वारा जो अपनी क्षमता को दिखाया गया है वार्षिक परीक्षा में, और उसको केवल ऐसे ही रिजल्ट बांट देना हमको कहीं से उचित नहीं लगता है। तो हमने ये व्यवस्था किया कि सभी अभिभावक यहाँ पर उपस्थित हों और उनके सामने उनके बच्चों का रिजल्ट दिया जाए और बच्चों के क्षमता को दर्शाया जाए, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए कि ये सब कार्यक्रम बड़े शहरों में नहीं, हमारे छोटे गांवों में भी हो सकता है। अब बिहार बदल रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, तो इस कड़ी में हमारे विद्यालय का भी योगदान हो, ताकि ये संदेश पूरे बिहार और पूरे देश लेवल में जाए कि गांव के स्तर पर भी ऐसे कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित होते हैं। सर तमाम जगहों पे आपने देखा होगा इस तरीके का कार्यक्रम नहीं रखा जाता है, ऐसे ही रिजल्ट जो होता है बांट दिया जाता है, लेकिन आपके स्कूल में आज बहुत बढ़िया से कार्यक्रम और अभिभावकों को बुलाकर ये कार्यक्रम रखा गया, तो कुछ तो बड़ा उद्देश्य होगा सर। ये उद्देश्य तो है, उद्देश्य ये है कि माता और पिता दोनों आदमी इस बात को समझे
कि विद्यार्थी हमारा जो बच्चा जहाँ पढ़ने जाता है किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करता है और उनकी मनोवृत्ति क्या है, वो आगे क्या बनना चाहता है। अपनी बातें अपने बच्चों पर न थोपा जाए, जबकि बच्चों की बातों को जानकर देखकर आगे की तरफ रणनीति अपनाया जाए। जी। अच्छा सर, आपके स्कूल में व्यवस्था की थोड़ा सा बात बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब देखेंगे तो व्यवस्था भी जानेंगे। व्यवस्था क्या क्या है सर? मेरे विद्यालय में वर्ग प्री नर्सरी से लेकर 10 क्लास तक के पठन पाठन होता है और यहाँ पर छात्रावास की भी व्यवस्था है। साथ में दूर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कूल बस की व्यवस्था की गई है और सुदूर देहाती क्षेत्र में ये ट्रस्ट के माध्यम से चलने वाला विद्यालय है। आपको ये बता दूं कि पूरे भारत में कहीं फीस सिस्टम इस प्रकार का नहीं होगा। हमारे यहाँ जो फीस सिस्टम है, यदि मैं बतलाऊं और आपके माध्यम से यदि समाज में जाता है तो सोचने वाले दंग हो जाएंगे। 250 रुपया हम लोग महीना लेते हैं, 250 से लेकर 350 रुपया महीना लेते हैं। लेकिन और जितने भी खर्च होते हैं, हमारा जो अपना ट्रस्ट है, घर के जितने भी सदस्य हमारे कमाऊ सदस्य हैं जो बाहर पर काम करते हैं, उनके महीने के कमाई का कुछ अंश इस विद्यालय में हम लोग खर्च करते हैं ताकि समाज को हम शिक्षित बना सकें। ये तो इतना विद्यार्थियों को आप देख रहे हैं, लेकिन सारे विद्यार्थियों को आप जान जाएंगे कि यहाँ पे 250 रुपया का महीना लिया जाता है। मात्र 250? 250 रुपया का महीना लिया जाता है और 250 के महीने पर इतनी अच्छी व्यवस्था देना और इस प्रकार से व्यवस्था देना, ये कहाँ से संभव है? प्रश्न उठता है। तो इसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे घर में जितने भी कमाऊ सदस्य हैं उन सभी को बोल रखा गया है कि आप महीने में जितना कमाएंगे उसमें से कुछ रकम 10%, 15% आप विद्यालय को डोनेट करेंगे। और हमारे जो मित्र हैं, साथी हैं और भी लोग जो हैं, उनसे भी हम आग्रह करते हैं और ये लोग देते हैं। उस माध्यम से इन गरीब बच्चों का पठन पाठन होता है और समाज में एक अच्छा संदेश जाए, इसलिए इस संस्था को हम लोग आगे चलाते हैं। अच्छा सर, गरीब बच्चों के लिए क्या कुछ सुविधा रहेगी? गरीब बच्चों के लिए सुविधा है सर, जो सबसे लोएस्ट फैमिली के लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, उनको किताब भी फ्री में दिया जाता है, एडमिशन भी फ्री होता है। यहाँ तक कि अभी इस सेशन में पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन हो रहा है, एडमिशन चार्ज नहीं रखा गया है। और उसमें भी 250 रुपया देने में भी यदि किसी को तकलीफ है, वैसे अभिभावक विद्यालय में आएंगे, अपनी बातों को बतलाएंगे, हम लोग अपने स्तर से तहकीकात करते हैं और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ तक कि कॉपी कलम किताब भी दिया जाता है। कितने दिनों से आप इस विद्यालय को चलाते हैं? ये तो हम 1998 से चला रहे हैं इस विद्यालय को हम। लेकिन इस प्रकार के जो कार्यक्रम आज जो हुआ है, ऐसा कार्यक्रम पहली बार हुआ है कि पहले भी हो चुका है? नहीं, इसके पहले 26 जनवरी, 15 अगस्त इत्यादि समय पर होता था। लेकिन जब हम गए बच्चों को लेकर टूर में और बाहर के विद्यालयों में जाकर हमने देखा, विद्यालय की व्यवस्था को देखा और बड़े बड़े शहरों में हमने देखा। मेरा एक भगना पड़ता है भारत एकेडमी में, जब हम वहाँ पर गए तो देखे कि इस प्रकार से आयोजन वहाँ पर हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस प्रकार का आयोजन अपने ग्रामीण क्षेत्र में किया जाए ताकि इसका संदेश अच्छा जाए, गार्जियनों में भी ये संदेश जाए और अधिक से अधिक लोग शिक्षित हों, जागरूक हों, इसके लिए ये पहल किया गया। सर एक बार अपना परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम राकेश पांडे हुआ और ये हमारी धर्मपत्नी है जिनका नाम सीता देवी हुआ। मुख्य ट्रस्टी इस विद्यालय की ये हैं और इन्हीं का संरक्षण में ये विद्यालय मार्गदर्शन में चलता है। और इनकी एक बात है कि लड़कियों पर ये विशेष इनका जोर रहता है कि हमारी समाज की बेटियां पढ़ाई से वंचित न रह जाए और हमेशा मॉनिटरिंग करते रहती हैं और देखते रहती हैं कि यहाँ पर बच्चियों की शिक्षा की क्या स्थिति है। सर एक सवाल, जैसे कि आप 1998 से बोले कि स्कूल चलाते हैं, लेकिन 1998 आज 2024 है, तो क्या इसमें आपको अंतर दिखा भी? 1998 और 2024 के बीच में ये अंतर हमको दिखाई दिया कि जब पहली बार हम लोग इस चीज़ से जुड़े हुए थे तो जो समाज में मैसेज जाता था इसको लोग गंभीरता से नहीं लेते थे। लेकिन आज के डेट में यदि राजेंद्र प्रसाद शिक्षा निकेतन अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी यदि कोई बात रखता है तो समाज में उसका बहुत बड़ा प्रभाव जाता है और सामाजिक स्तर पर भी परिवर्तन लाने का हम लोग प्रयास करते हैं। एक सवाल और होता है, जैसे कि शिक्षा आजकल जो कि व्यवसायीकरण बन गया है, लेकिन आपने ट्रस्ट के माध्यम से आप अभी चला रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत गलत बात है कि जो लोग इसको व्यवसायीकरण बनाए। मेरा विद्यालय आपको मैं बता दूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से या आप लोग बहुत जगह जाते हैं, वहाँ पर देखे होंगे कि कहीं भी 250 रुपया का महीना कहीं नहीं है। और 250 रुपया इसलिए लिया जाता है ताकि वो गार्जियन समझ सके हमको 250 रुपया, जो 300 रुपया का दिहाड़ी रोज करता है, वो यदि 250 रुपया महीना दिन में निकाल कर देगा तो उसको भी ये बात समझ नहीं 250 रुपया लग रहा है हमारे बच्चों को पढ़ाना है,
और वैसे दिहाड़ी मजदूर भी अपने बच्चों को पढ़ा सके, इसके लिए ये विद्यालय प्रयत्नशील है। सर एक बार आप लास्ट में अपने स्थान के यहाँ का बारे में बता दीजिए, लोकेशन। ये इस विद्यालय का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा निकेतन है। बिहार राज्य के सिवान जिले में प्रखंड लकड़ी नबीगंज में गोपालपुर गांव में ये विद्यालय अवस्थित है, गोपालपुर बाजार।